अब सूत्र है सूत्र नंबर 29। न मे मृत्युः कुतो भीतिर् न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। न युवेतानि पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं होती। जब मेरी मृत्यु नहीं होती है, ये चीज अच्छे से मान के चलो कि मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। इस कारण से भय किससे हो सकता है? अगर मेरी मृत्यु नहीं होती तो मुझे भय भी नहीं होगा। अपने मृत्यु का सबसे बड़ा भय होता है किसी को भी। जब मेरी मृत्यु नहीं होती तो भय भी खत्म हो गया उसका। मुझे कोई रोग नहीं होता, सबसे बड़ा दूसरा दुख का कारण है रोग। इसीलिए दुख किससे हो सकता है? मेन कारण जो कोई भी आदमी दुखी होता है अपने बीमारी से होता है। तो मुझे रोग हो ही नहीं सकता, तो मुझे दुख भी नहीं हो सकता। मैं बालक नहीं हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं जवान नहीं हूं। ये तीनों चीजें मेरी नहीं हो। ये सब अवस्थाएं पौद्गलिक शरीर में होती है। ये सारी चीजें पुद्गल में आती है। पुद्गली शारीरिक जो पौद्गल है उसमें होता है ये। तो इसमें अपना कोई वो रोल नहीं है। तो जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि जितनी परिस्थितियां ये सब पुद्गल में है। पुद्गल की है, पुद्गल की वजह से है। इसीलिए कहा है कि ना मैं मृत्यु, मेरा मरण नहीं है। इसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? तो आचार्य जी कहते हैं ऐसे ही जीते रहोगे तो क्या होगा? जीने से क्या होगा? जीने की क्या करामात कर रहे हो? तो आप अब जी भी रहे हो तो क्या कर रहे हो? क्या करामात कर रहे हो? कहाँ जी रहे थे? किसे जीना चाहिए? कैसे जी रहे हो? ये भी तो पता चले कैसे जीना चाहिए और कैसे जी रहे हो। अतः मेरा मरण नहीं है, ऐसा भाव प्रत्येक धर्मात्मा के मन में हमेशा उद्भूत रहना चाहिए। फिर किसका मरण होता है? ऐसा प्रश्न आए तो विचार करना। जिसका मरण होता है उससे मुझे किसी बात का दुख नहीं, भय नहीं। लेकिन मोही संसारी प्राणी को सबसे अधिक भय है तो मृत्यु का है। जिसको कोई रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई तनाव नहीं है, संपदा आदि सब कुछ है, उसे यदि बता जाए कि तुम्हारा मरण निकट है, तो निकट का नाम सुनते ही बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाती है। किसी को कह दिया जाए कि आपका मरण निकट है, तो निकट का नाम सुनते ही विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। और उस समस्या के उलझन में एकदम या या अकाल में मृत्यु की गोद में चला जाता है। अब उसके एकदम से उलझन में चला भी जाता है। मरण के कारणभूत वस्तुओं के समागम से ही वह डरने लगता है, कांपने लगता है। जैसे आप यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, मान लीजिए कोई यहाँ भयंकर सर्प आने की बात कर दे, तो आपका विचार आगे पहुंच जाता है और सर्प काट देता है और मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो या ना हो, लेकिन सर्प काट जाएगा तो मृत्यु निश्चित है। ऐसी जो धारणा बनी हुई है वह भयभीत कर देती है। आपके मन में डर बैठ जाता। सांप को हर सांप से काटने से थोड़ी मरते हो आप, लेकिन आपकी धारणा बनी हुई है। तो सांप के डर से मर जाते हैं लोग। सांप भले काटे नहीं काटे, भले उस सांप में जहर हो नहीं हो, लेकिन उसका डर जो होता है, धारणा बनी हुई है कि उससे वो डर के मारे मर जाते हैं। सर्प से इतना भय है कि नाम सुनते ही आप चिंतित और भयभीत हो जाते हैं। लेकिन मोह को लेकिन सांप से तो डरते हैं, भयभीत भी होते हैं, लेकिन मोह को आज तक किसी ने सर्प नहीं माना। मोह को कभी किसी ने सांप नहीं माना, जबकि वह प्रत्येक समय जीव को काट रहा है। वो हर टाइम सांप की तरह आपको काट रहा है, लेकिन उससे आपने सांप नहीं माना। राग द्वेष को, क्रोध मान आदि कसाय को किसी ने सर्प माना ही नहीं। जिसने उसे सर्प माना था वे उनसे बच गए और भव सागर से तर गए। ऐसे विचार करना चाहिए। सर्प भी हम और आप जैसा ही एक जीव है, उससे क्या डरना। ध्यान रखो, जब तक मृत्यु से भीति होती है तब तक मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती। मृत्यु के डरने मात्र से मृत्यु छूट जाए और चाहने मात्र से मोक्ष मिल जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है। जैसा कि आचार्य समन्वय स्वामी ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयं उस स्तोत्र में कहा है कि विभेति मत्योन
तातोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछिति नास्य लाभ। रह से समझो कि मृत्यु के डरने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती है, और चाहने मात्र से सुख या शिव नहीं मिल सकता। यानी आप चाह रहे हो कि मैं मृत्यु से डरते हो तो उससे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, और चाहने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप कितना ही चाह लो, मोक्ष तो नहीं मिलेगा। ये जन्म मरण जरा अर्थात बुढ़ापा आना, मर जाना, फिर उत्पन्न होना, ये शरीर के परिवर्तन है। इसके होने से सुव्यवस्थित कर्म का उदय रहता है, उसके द्वारा ही सब कार्यक्रम होता रहता है। किंतु ये होता ही रहेगा ऐसा नहीं है, इसे समाप्त भी किया जा सकता है। इस जीव को आज तक एक समय के लिए भी आयु कर्म का अभाव नहीं हुआ है। हमेशा आयु कर्म आपके साथ साथ चलता रहता है। एक कभी ऐसा टाइम निकलता ही नहीं जब आयु कर्म नहीं हो। हमेशा आयु कर्म का रहता ही है, अभाव नहीं होता है। जिस समय आयु कर्म का अभाव हो जाएगा तो मुक्ति निश्चित है, क्यों आयु कर्म के पूर्णतः अभाव होने पर ही मुक्ति होती है। जब तक आयु कर्म पूरा छूट जाएगा ना, तभी मुक्ति मिलेगी। भगवान को भी नहीं मिलती। जैसे भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अब केवल ज्ञान होने से और मोक्ष के बीच की जो बीच का जो गैप है ना, 4 उन्होंने घातिया कर्म तो नष्ट कर दिए, लेकिन आयु क्या है कि अघातिया कर्म है, तो ये नष्ट नहीं हुआ। जब ये नष्ट हो जाएगा उस टाइम वो चले जाएंगे, तो जब तक मुक्ति नहीं हो पाएगी, तभी हो सकती है। आयु भी एक प्राण है, 10 प्राणों में से एक। 5 इंद्रिय प्राण छूट गए तो 5 इंद्रिय प्राण छूट गए, 3 बलवान भी छूट गए, श्वास भी छूट गया। 14वें गुणस्थान में मात्र एक आयु प्राण रह जाता है। 14वें गुणस्थान में भगवान होते हैं तो उनके पास एक ही प्राण रह गया। कौन सा प्राण रह गया? आयु प्राण। बस उसका अभाव होते ही मुक्ति हो जाती है। बस 14वें गुणस्थान के बाद आयु खत्म हुई और सीधे मुक्ति मोक्ष। जिसको जिस भव में मुक्ति मिलना है, उसके उस भव में एक मृत्युंजमान आयु के अतिरिक्त सत्ता में कोई दूसरे आयु का अस्तित्व नहीं रहता है। आप लोगों की भव से भवांतर की यात्रा पूर्ण प्रबंध के साथ चलती रहती है। गाड़ी आगे ले जाने वाले पेट्रोल का प्रबंध करके चलते हैं, और उस प्रबंध करने में आप कितने सावधान रहते हो। हमेशा आप आगे की गाड़ी में पेट्रोल भर के चलते हो कि आगे जाना है, आज मेरे को दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहले गाड़ी का टैंक फुल करेंगे, फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसे थोड़े हड़बड़ी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे तो फिर चाहे चींटी हो, हाथी हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, यहां तक कि निगोदिया जीव को भी मरण करना होता है, तो वह भी आयु कर्म का प्रबंध करके चलता है। 343 राजू प्रमाण 3 लोक के क्षेत्र में पेट्रोल टंक खुले हैं। पेट्रोल टंक खुले हुए हैं, ये इतना बड़ा जो 3 लोक का है, तो हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं। जिस समय जहां जाकर जो भी पेट्रोल प्रबंध करना चाहे वहीं पर कर सकते हैं अपने ये आयु कर्म का पेट्रोल, और अपनी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। इस प्रकार निगोदिया जीव से लेकर सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज तक के लिए प्रबंध मिल सकता है। ये मेन बात है। इसके आगे गुणस्थानों में आयु कर्म बंद रूपी पेट्रोल की आवश्यकता नहीं रहती। उपसम श्रेणी वालों को आवश्यकता होती है, तो उनको या तो पेट्रोल पहले से पाबंदी देता है, अथवा नीचे 6ठे 7वें गुणस्थान में आकर या नीचे आकर पेट्रोल की व्यवस्था करते हैं। यदि वे तद्भाव मोक्षगामी होते हैं तो सपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अतः नवीन पेट्रोल की प्रबंध की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये आगे के गुणस्थान के हिसाब से बता रहा है, आयु क्रम कब बनता है कब नहीं बनता है उसके बारे में बता रहा है। तो जैसे जैसे आप तो वो आपको 2 तरीके होते हैं इसमें, एक तो छपक श्रेणी, एक उपसम श्रेणी। तो उपसम श्रेणी वालों को तो आवश्यकता रहती है, लेकिन छपक श्रेणी वाली क्या करते हैं, धमाधम चढ़ जाते हैं और चढ़ के और सीधे 4थे गुणस्थान में पहुंच जाते। तो 8वां उनकी लिफ्ट लग जाती है क्या? हाँ, छपक श्रेणी वाले के लिफ्ट लग जाती होगी। लिफ्ट लग जाती है
लिफ्ट लगती है, क्योंकि उनका क्या है, एक जैसे शांत मोह और उपशांत मोह, तो उनका वो 11वां गुणस्थान आता ही नहीं है, सीधे 12वां आता है। 10वें के बाद सीधे 12वां गुणस्थान आ जाता है, 11वां तो आता ही नहीं है। जो जो कि उपसम श्रेणी वाली तो उन्हीं की आता है, चपक के नहीं आता, चपक के सीधे 12वां आता है। तो उनको आगे फिर पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं रहती। तीनों लोकों में आप कहीं भी चले जाओ, कर्म बंध की व्यवस्था एक समय के लिए नहीं, कहीं पे भी नहीं रुकती। ओके। कभी नहीं रुकती वो, कहीं पे भी चले जाओ। लेकिन यदि आप वीतरागताओं को अपनाओगे तो संभवतः कर्म कांप सकता है, कर्म को पसीना आ सकता है, अर्थात कर्म बंध की प्रक्रिया रुक सकती है। जैसे जैसे आपकी वीतरागता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कर्म भी पसीजते जाएंगे और एक दिन निश्चित ही कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। जितने वीतरागता आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कर्म भी डरते डरते चले जाएंगे, पसीज जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ सकते, मुक्ति मिल जाएगी आपको। जिस प्रकार रोगी के रोग को देखकर परिवार के लोग डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उसकी सेवा व्यावर्ती में लग जाते हैं, यदि स्वयं असमर्थ हो तो अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब देखते हैं, वे भी चिंतित हो जाते हैं और कह देते हैं, बस अब ये 1 घंटे के मेहमान है, ऐसे बोल देते डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास लगे, डॉक्टर ने कहा बस 1 महीने के मेहमान है। ऐसे सुनते ही 1 आपकी घंटे का? आंखों में, है 1 घंटे का? सिर्फ 1 घंटे के मेहमान है। हम्म। ऐसा सुनते ही आपकी आंखों में पानी आ जाता है, किंतु आपकी आंखों में आंसू मात्र आ जाने से रोगी को बचाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार कर्म के क्षेत्र में सोचो, रोने मात्र से कर्म बंद रुकने वाला नहीं है। आप भले रो रहे हो रहे, तो आपके उस कर्म बंद आपका रोने से थोड़ी रुकेगा, रुकने वाला नहीं है। कितना ही रो लो आप, ये पता नहीं कौन से कर्मों का फल मिला है मुझे, ये है वो है, रोते रहो, हम्म। उससे कर्म बंद रुकेगा थोड़ी, उल्टा ज्यादा बंधेगा। जैसे आप जितना रोगे ना, दुख शोक तापा कंदन परिदेवन, ये सूत्र है। जितना दुख करोगे, शोक करोगे, परिदेवन करोगे, इसके अंदर आपका असाता कर्म ज्यादा बंधेगा। अब जितना रोगे ना, उतना ज्यादा असाता होगा आपका। ये नियम है। तो अगर आप बीमारी में जितना रोगे, ज्यादा ज्यादा कर्म बंधेगा। तो ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि कर्म क्या है, कौन सा कर्म है, क्यों बंधा है, कैसे बंधा है, बंध के कारण क्या है, इनसे दूर होने का कारण क्या है, ये कर्म दूर हो सकता है कि नहीं। इन सभी प्रश्नों के बारे में अगर हम गहनता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि मृत्यु आयु कर्म के समाप्त होने की प्रक्रिया मात्र है। बस आयु कर्म आपका पूरा हो गया, इसलिए मृत्यु हो गई। इसकी एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। इसलिए मृत्यु कोई भयंकर चीज नहीं है, कोई भयंकर चीज नहीं है। ये श्रद्धान करके मुमुक्षु कहता है, ना मैं मृत्यु कुतो बीती, जब मैं मर नहीं सकता तो डर किस बात का। ये इस सूत्र में लिखा हुआ है कि ना मैं मृत्यु कुतो बीती, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, अर्थात मेरे पास कोई रोग नहीं है तो व्यथा है, दुख किस बात का है। ये दो बातें है। जब ना मैं मृत्यु कुतो बीती, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, जब मेरे पास रोग ही नहीं है तो दुख किस बात का। प्रत्येक प्राणी सोचता है कि मैं अपनी व्यथा किसको सुनाऊं, कोई सुनने वाला नहीं है। केवली भगवान भी यदि सुने तो इतनी अधिक व्यथा को सुनते सुनते वे थक जाएंगे, जबकि केवली भगवान को सुनने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ देखने जानने में आ ही रहा है। और आपको कितनी व्यथा है, आपकी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं आता। अपने जन्म को भी आप नहीं देख पाते, क्योंकि जन्म के समय आंखें बंद रहती है। अपने मरण को भी नहीं देख पाते, क्योंकि मरण से पहले ही आपकी आंखें बंद हो जाती है। ये कह रहे, न तो अपने आप को जन्म को देख पाते हो आप, न अपने मरण को देख पाते हो। क्योंकि जब जन्मते वक्त आपकी आंखें बंद रहती है, और मरते वक्त आपकी आंखें पहले ही बंद हो जाती है, और फिर आप मर ही जाते हो। तो कैसे देखोगे, आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद हो गई। फिर कहते हैं, फिर फिर कहते हो कि क्या करें, हमारी बातें कौन सुनने वाला है। भगवान को सुनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपना एक जीवन का परिचय बता रहे हैं, लेकिन भगवान के पास तो आपके अनंत काल की पर्ची है। भगवान को तो पहले जन्म का भी पता है, आगे का जन्म का भी पता है, अनंत काल की पर्ची है। शरीर में व्याधि होना, ये शरीर की दशा का परिवर्तन मात्र है। प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील होता है, सब में परिणमन चलता है हर पदार्थ में। उसको जानो, देखो, समझो, तो ये निष्कर्ष हो जाएगा कि ये कोई व्याधि नहीं है। शरीर में व्याधि होना शरीर का परावर्तन है। आत्मा में कोई व्याधि नहीं होती।
आत्मा में यदि कोई व्याधि है तो वह है राग, द्वेष और मोह। इससे आत्म स्वरूप पृथक जानो और देखो। राग, द्वेष, मोह के कर्मोदय जन्य अवस्था है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह वास्तविकता समझ में आएगी, फलतः मृत्यु, व्याधि या जन्म के कष्ट का अनुभव नहीं होगा, वरन उसमें समता बनी रहेगी। ऐसे है, यह आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये राग, द्वेष, मोह। तो आपको न तो मृत्यु का, न व्याधि का, न जन्म का कष्ट अनुभव नहीं होगा, उसमें समता आ जाएगी। शरीर में व्याधि, दुख, पीड़ा जो भी होते हैं, उस समय भेद विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आपको कोई शरीर में व्याधि आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, तो भेद विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए उस टाइम। भेद विज्ञान क्या है? आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान का नाम है भेद विज्ञान। पर को पर के रूप में और स्व का स्व के रूप में स्वीकार करने का नाम है भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। एक ही इलाज है हर बीमारी का। आपकी कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, भेद विज्ञान, पर को पर जानो, स्व को स्व जानो, ये भेद विज्ञान है। शरीर एवं शरीर जन्य व्याधियों से भिन्न अपने चैतन्य आत्म तत्व को देखने का नाम है भेद विज्ञान। इस शरीर को और अपने चेतन को अलग अलग जानना, ये भेद विज्ञान। जब भेद विज्ञान होता है उस समय मुमुक्षु को वस्तु स्थिति का सम्यक परिचय प्राप्त होता है, फलतः आनंद की अनुभूति होती है। उसे भेद विज्ञान के बल पे यह ज्ञात होता है कि अरे, मैं तो अपने रोगों से इतना अधिक परेशान था, दुखी था, पीड़ित था, लेकिन जब मैं ये समझ जा कि मैं तो एक स्वस्थ आत्म तत्व हूं, रोगवादी आदि तो शरीर जन्य परिवर्तन है, तब से मैंने सोच लिया कि रोग होने पर व्यथा मानने की आवश्यकता नहीं है। रोग होने पे आपको व्यथा नहीं करनी, क्योंकि मैं तो अलग हूं। लेकिन दर्द होता तो क्या करे? ये मानो नहीं, दर्द शरीर का है, दर्द मेरा थोड़ी दर्द है, मैं तो आत्मा हूं। ये तो है, ये तो समता आपको उस टाइम लानी पड़ेगी। शरीर के दर्द को शरीर का दर्द मानोगे, आत्मा मैं अलग हूं, मैं पृथक हूं, तब तभी तो जाके, जब इसका अभ्यास नहीं करो, यही तो अभ्यास करना है। अभ्यास करना एयर कंडीशन बैठ के थोड़ी अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास कैसे होगा? तो अभ्यास होगा जब शरीर में कष्ट हो, तो ये मानो कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, तो फिर दर्द नहीं होगा? फिर दर्द नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो देखता हूँ कई बार दर्द होता ही नहीं है, फिर आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। शरीर को अलग मानो तब ना, शुरुआत वहां से करो आप। आपको मालूम पड़ जाए कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि आप उसको अपना मानते हो तो डरते हो, फिर गीजर लगाते हो, फिर ये करते हो, फिर आपको ठंड भी लगती है, फिर बाद में लगता है ठंड तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप उसको अलग तो मानो, पृथक तो मानो। शरीर और आत्मा को पृथक पृथक देखने व अनुभव करने का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो तो अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। ऐसे थोड़ी एक झटके में आप बहुत बड़ा कर लोगे, लेकिन पहले उसको अलग देखने की कोशिश तो करो। वो आप डर जाते हो और डर के फिर, और यार मेरे ये हो जाएगा, मेरे वो हो जाएगा, लो जी चलो, हो क्या जाएगा, होना जोना कुछ नहीं है। आपका डर ही आपको बीमार कर रहा होता है। इस भेद विज्ञान का अभ्यास होने के उपरांत मुमुक्षु के देह में व्याधि होने पर पीड़ा की अनुभूति नहीं होती है। अगर व्याधि हो भी जाएगी तो पीड़ा नहीं होगी, व्याधि तो है उसको, लेकिन पीड़ा नहीं हो रही है। देह की क्षीणता होने पर दुख नहीं होता, देह भी क्षीण हो गया तब भी दुख नहीं होता है। तभी आपका शरीर क्षीण हो रहा है लेकिन आपको दुख नहीं हो रहा। पारमिक अवस्था में साधक को भेद विज्ञान का अभ्यास कराया जाता है। शुरू में अभ्यास करो, आप प्रैक्टिस करो कि मैं बालक नहीं हूं, वृद्ध नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला चैतन्य शक्ति रुक्त आत्मा तत्व हूं, आत्म तत्व हूं मैं बालक नहीं हूं, मैं वृद्ध। पहले यहीं से प्रैक्टिस करो शुरुआत में, कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं आत्म तत्व हूं। जिसका ये अभ्यास मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, पहले इसको मजबूत करते, बार बार आप उसको अपने दिमाग में फिट करो इसको बार बार। जब दृढ़ हो जाएगा फिर उसे समझाने की या अभ्यास कराने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि जिसकी जठराग्नि बंद हो जाती है तो उसे कहना पड़ता है ये खाओ, वह खाओ, नपातुला खाओ, पत्ते से खाओ, तला हुआ मत खाओ आदि। लेकिन जिसकी जठराग्नि तीव्र होती है उससे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार, विवेक को ध्यान रखते हुए कार्य किया जाता है तो सफलता प्राप्त होती है। ये है, आपको अपनी क्षमता देखो, अपनी शक्ति देखो और विवेक देखो। विवेक का 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अपनी क्षमता देखो पहले कि मेरी क्षमता कितनी है, फिर शक्ति देखो और विवेक देखो, फिर आप धीरे धीरे आपको बढ़ो।
ऐसे तो नहीं एक झटके के अंदर ही साहब मैं तो सीधे ही, तो एकदम झटके में नहीं होगा, थोड़ा 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 करो तो आपको धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। भेद विज्ञान में अभ्यास, भेद विज्ञान के अभ्यास में भी क्षमता, शक्ति, विवेक का ख्याल रखना आवश्यक होता है। आप क्षमता को अतिरेक मत करो, आपकी क्षमता नहीं थी और वो काम आपने बहुत बड़ा वजन उठा लिया तो क्या दबी जाओगे ना, आप उठेगा थोड़ी, आप जितनी क्षमता होता है तो वजन उठा पाओगे। वैसे आपका शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि सीधे चिमटे के हाथ लगा दोगे और तब देखो मेरे को गर्मी सर्दी का, तो वो तो आप जड़ोगे और क्या होगा। आपको ये देखना है कि जो छोटी छोटी, थोड़ा सा आप अब मान लो कोई टेम्परेचर हुआ आपका, थोड़ा सा गर्मी हुई, उस गर्मी के अंदर आप थोड़ा सा सह लो, थोड़े पसीने आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, आने दो थोड़ी देर पसीने, कुछ नहीं होगा आपको। गर्मी सहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का सा 30 डिग्री टेम्परेचर, 35 डिग्री में आप शांति से बैठ जाओ ना। आप 30 डिग्री कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन आप 30 डिग्री में भी साहब मेरे को तो एसी चाहिए। भाई क्यों चाहिए एसी, क्या करना 30 डिग्री में? जब काम आपका पंखे से चल सकता है तो 30 डिग्री में एसी क्यों चाहिए? नहीं चाहिए मुझे एसी। एसी का उपयोग तब करो जब टेम्परेचर आपका 45 40 45 से ऊपर चले जाए, जब आपको उसमें एसी का प्रयोग करो। उससे पहले एसी लगाना ही नहीं, क्यों लगाना, 30 डिग्री में क्यों लगाना? वो आप प्रैक्टिस करो, अपनी क्षमता देखो, अभ्यास देखो, शक्ति देखो, अपने उम्र देखो, फिर विवेक से काम करो। अब ये कोई आदमी जिंदगी भर तो कोई प्रैक्टिस करी नहीं, अचानक बुढ़ापे में करेगा तो होगा थोड़ी, उससे होगा ही नहीं, कैसे होगा? वो थोड़ा 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 प्रैक्टिस करता जाएगा। आज आज के कोई भी आदमी झटके से नहीं कर सकता। आपको एकदम से गीजर नहीं छोड़ना, धीरे 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 पहले थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी से नहाओ, फिर धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते करते आप ठंडे पानी में आ जाओ। एक झटके में तो ठंडे पानी से नहा लोगे, बीमार पड़ जाओगे। तो आपको बीमार भी तो नहीं होना है। आपको शरीर आत्मा अलग अलग है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि अभ्यास करो। अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए बार बार भावनाओं की जरूरत होती है। जैसे विद्यार्थी को शुरुआत में स्कूल प्रवेश के समय उसके हाथ में एक स्लेट, पेंसिल, पुस्तक, कलम आदि रखने को एक बस्ता दिया जाता है। पहले बैग में सब चीजें रखी जाती है। अध्यापक विद्यार्थी को पहले पुस्तक से अ आ पढ़ाता है, पहले अ आ इ यही पढ़ाता है, जिससे उसके मस्तक में अ आ पहचान का संस्कार बनता है। फिर इसके उपरांत अ आ, जब अ आ इ सब पढ़ा दिया, हाथ, इसके उपरांत अ आ हाथ में भी आ जाए, अर्थात पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी आ जाए, तो उसे स्लेट पे आ लिखने का अभ्यास कराता है। जैसे शिक्षक ने स्लेट पे लिख दिया और उसी पर विद्यार्थी ने बार बार लिखवाया जाता है। स्लेट में वो लिख देता है, फिर वो विद्यार्थी बार बार उस पर लिखता है स्लेट आई, जैसे मास्टर जी ने लिख लिया, फिर उस पर प्रैक्टिस करता है वो। इसके उपरांत उसे अलग से आई अनेक बार लिखने के लिए कहा जाता है, फिर उसमें से हटा देता, आप बिना लिखे लिखो, बिना उस पर लिखे अपने आप आई लिखो। जब वह स्वयं बिना देखे स्लेट को पूरी लिख के भर देता है, तब उसके हाथ में भी आई आ जाते हैं, फिर उसके हाथ में आई आ जाते हैं। इसे अभ्यास कहते हैं। लेकिन यह अभ्यास तभी तक कराया जाता है जब तक कि वह अभ्यस्त ना हो जाए। अभ्यस्त होने तक प्रयास किया जाता है, बार बार अभ्यास, बार बार होमवर्क देते हैं कि ये करो ये करो ये करो, ताकि उसके अंदर में आई लिखना आ जाए, उसको एबीसीडी लिखना आ जाए, उसको अभ्यास कराया जाता है। लेकिन अभ्यास कब तक कराया जाता है? जब तक कि अभ्यास नहीं हो जाए। एक बार उसका होशियार हो जाए फिर बाद में थोड़ी कराता है। अब थोड़ी कोई आदमी आगे लास्ट तक ही आई लिखाते जा रहे हैं, वो तो उसी टाइम लिखाए थे शुरुआत में। ऐसे तो पहली क्लास में, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में आई पढ़ा रहे, नहीं पढ़ाते ना फिर, शुरू में एलकेजी एचकेजी में पढ़ा दिया। जिस समय अभ्यास करवाया जाता है उस समय यदि विद्यार्थी यह सोच ले कि इसमें क्या रखा है, उस टाइम ये सोच ले इसमें क्या रखा है, आ सीखने से, अभ्यास करने से क्या फायदा, मुझे कुछ फायदा नहीं, आ करने से क्या फायदा, सीखने का अभ्यास करने में क्या फायदा, बड़े हो जाएंगे तो अपने आप सीख जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो अपने आप ही सीख जाएंगे, क्या जरूरत है अभी प्रैक्टिस करने की। कोई बच्चा ऐसे सोच ले दिमाग में कि बाकी बाकी लोग भी तो करते हैं, बिना अभ्यास के आ ही लिख देते, तो मैं भी लिख लूंगा, बड़े होने पे अपने आप ही लिख लूंगा। लेकिन उसका ऐसा सोचना उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है वो सोचना? बल्कि उसे ये बताना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी ने भी जब वे छोटे थे तब ऐसे ही अक्षरों को सीखने का अभ्यास किया था। इससे उनके सीखने का, पढ़ने का, लिखने का अभ्यास उत्साहपूर्वक बढ़ सकता है। तो आपको क्या तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी उम्र में थे तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते थे, तो फिर बच्चे के मन में उत्साह जगेगा कि ठीक है मैं भी सीखूंगा, मेरे पिताजी ने ऐसे किया तो मैं भी करता हूँ। अभ्यास के प्रयोग ऐसे ही होते हैं। इसी प्रकार भेद विज्ञान के अभ्यास के प्रयोग को भी मजबूत बनाओ। जिस तरीके से आई लिखने का प्रैक्टिस करते हो ना, इसलिए भेद विज्ञान को भी मजबूत बनाओ वैसे ही।
जिसका भेद विज्ञान मजबूत होता है उसका ध्यान का अभ्यास भी दृढ़ होता चला जाता है। बिना भेद विज्ञान के ध्यान में एकाग्रता नहीं आती, और एकाग्रता नहीं होने से ध्यान में बैठते ही घड़ी की ओर ध्यान जाता है। तो वो जैसे ध्यान में बैठेगा फिर घड़ी देखता रहेगा, कितने बज गए, कितने बज गए। लगता है कि कब तक बैठा हूं ध्यान में। सामायिक में अभी तक स्वाध्याय की घंटी नहीं लगी रही, स्वाध्याय की घंटी नहीं लग रही। क्या बात हो गई, अभी 3 नहीं बजे क्या? इस प्रकार विकल्पात्मक मन की स्थिति रहती है। लेकिन भेद विज्ञान के बल पर जो ध्यान में अभ्यस्त हो जाता है उसे इस प्रकार के विकल्प नहीं होते हैं कि कितने बज गए, घंटी लगी कि नहीं लगी, स्वाध्याय का समय हुआ कि नहीं हुआ, इस सब में टाइम नहीं लगता। वो आराम से अपने ध्यान में बैठा रहता है, विकल्प नहीं आते उसके मन में। जिसका ध्यान में मन नहीं लगता है वह जितनी देर बैठता है केवल समय काटता है, लेकिन जिसका मन ध्यान में लग जाता है वो जितनी देर बैठता है, ध्यान करता है, कर्म को काटता है। वो समय को काट रहा है, ये कर्म को काट रहा है। दोनों में ये फर्क है। एक तो आप ध्यान में बैठ गए, सिर्फ टाइम समय काट रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो, तो टाइम पास कर रहा है, और एक ये कर्म को काट रहा है। नहीं तो बीच में एक दो बार तो मन में आ ही जाता है कि टाइम हो गया क्या, टाइम हो पूरा गया तो नहीं क्या? आता है। वो तो कह रहा है, वो आना नहीं चाहिए, ये तो बोल रहे हैं। आपको टाइम का आना नहीं चाहिए, इनका यही कहना है। जितना ज्यादा आप भेद विज्ञान मजबूत करोगे उतना कम आएगा। भेद विज्ञान अपना कमजोर है, बहुत कमजोर है अपना तो, एकदम से। अपना तो भेद विज्ञान अगर मजबूत है कहाँ, कमजोर है। तो कमजोर को प्रैक्टिस करो कह रहे हैं। और आई करना तो चालू करो पहले, फिर आगे की चीजें बढ़ेगी। दर्द में आ क्या, हैं? दर्द में आ। दर्द में आ गया। जो दर्द कर रहे हैं तो आ ही कर रहे हैं, आ। उसको कम करो, उसको थोड़ा, दर्द को, दर्द को कम जितना, करे, जितना कम सहन करो। सहन करो थोड़ा। उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वो सहन करो। ध्यान की बात भेद विज्ञान के अभ्यास से ही सीख लेना चाहिए। अपने जीवन के आदि से लेकर अंत तक कितना भी शब्द ज्ञान करो उसमें उतना आनंद नहीं आता। शब्द ज्ञान कितना ही करो उतना आनंद नहीं आएगा जितना कि एक बार भेद विज्ञान होने पर आता है। क्योंकि भेद विज्ञान प्रयोगात्मक है। जो अपन कितना ही स्वास्थ्य स्वाध्याय कर ले, पढ़ाई कर ले, उसमें उतना आनंद नहीं आएगा जितना कि भेद विज्ञान में आएगा। भेद विज्ञान क्या, प्रयोग, प्रैक्टिस करने वाले प्रयोग करते हैं, एक्सपीरियंस होता है। और जबकि ज्ञान सैद्धांतिक होता है, ज्ञान में सिद्धांत बताते हैं। भेद विज्ञान के प्रयोग से एक दिन में जितना आनंद आता है उतना आनंद जीवन भर पढ़ते पढ़ते भी नहीं आ पाता। अब जीवन भर पढ़ लो उतना आनंद नहीं आएगा जितना कि भेद विज्ञान के एक दिन में आ जाएगा। एक अक्षर का भी ज्ञान ना हो लेकिन भेद विज्ञान मजबूत है तो केवल ज्ञान हो जाता है। एक अक्षर भी नहीं पता उसको, लेकिन भेद विज्ञान मजबूत होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए भेद विज्ञान को मजबूत बनाओ और विचारो कि ना हम बालो ना वृद्धाम, अर्थात मैं बालक नहीं हूं, मैं व्रत नहीं हूं। न युवे तानी पुद्गले, न मैं युवक हूं, किंतु ये सभी पुद्गलात्मक शरीर की दशाएं हैं। ये चीज आप बार बार विचार में लाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं बालक नहीं हूं, वृद्ध नहीं हूं? ये सब तो शरीर की होने वाली अवस्थाएं हैं। शरीर 9 कर्म रूप है। इसका परिणमन शरीर नाम कर्म एवं गति नाम कर्म के उदय अनुसार होता है। गति नाम कर्म जीव विपाकी कर्म होता है। वेद कर्म भी जीव विपाकी कर्म है। 2 तरह के होते हैं। तो जीव विपाकी मैंने जीव पे प्रभाव डालते हैं गति और वेद। इसके उदय में जीव अपने आप को पुरुष या स्त्री रूप में महसूस करता है। जीव विपाकी कर्म जब उदय में आते हैं तो तन्मयता के साथ उसका अनुभव होता है। मनुष्य, त्रिंश, देव और नरक गति नाम कर्म के उदय में जीव अपने आप को मनुष्य, त्रिंश, देव और नारकी के रूप में अनुभव करता है। जो मनुष्य अपने को मनुष्य अनुभव कर रहा है, जैसे कुत्ता बिल्ली है तो कुत्ता बिल्ली अपने आप को कुत्ता बिल्ली के रूप में अनुभव में ला रहे हैं त्रिंश गति, क्योंकि इस इनका फल जीव में ही मिलता है। वैसे तो सभी कर्मों का फल जीव को ही मिलता है, लेकिन किन्हीं कर्मों का फल में क्षेत्र निमित्त बनता है, किन्हीं में पुद्गल निमित्त बनता है और किसी में भव निमित्त बनता है। ऐसे करके अलग अलग तरह के कर्म का टाइप है। तो किसी में क्षेत्र विपाकी है, कोई
भव विपाकी है, कोई पुद्गल विपाकी है, ऐसे सभी घातिया कर्म जो होते हैं, जितने भी घातिया कर्म है वो सब जीव विपाकी होते हैं, वो जीव पे प्रभाव डालते हैं। जो घातिया कर्म कौन कौन से होते हैं, तो याद है? हम्म। घातिया कर्म का याद है, कौन कौन से घातिया कर्म होते हैं? इसको बोलते हैं घातिया कर्म है। चार घातिया क्या? हाँ, चार घातिया कर्म। कौन कौन से घातिया कर्म है? जैसे आयु कर्म तो अघातिया, ये तो अपन ने पढ़ लिया अभी इसी में। आयु नाम कर्म। आयु कर्म, नाम कर्म, ये सब अघातिया कर्म है। तो घातिया कर्म कौन कौन से रह गए? आयु नाम ज्ञानावनी, दसनावनी, हाँ, और मोहनी, मौनी, और ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और मौनी है। मोहनी और आयु नाम वेदनीय। वेदनीय नहीं आएगा। वेदनीय वेदनीय तो नहीं। वेदनीय नहीं है। आप देखो ना, ज्ञानावर्ण, दर्शनीय, वेदनीय, मौनी ऐसे आता है, लेकिन वेदनीय। वेदनीय कर्म जो है वो घातिया कर्म है, घातिया कर्म नहीं है। तो आपके पास आयु, मोहनी। मौनी आ जाता है घातिया कर्म में, और फिर मौनी के बाद सबसे लास्ट में आता है अंतरा है। अंतरा है। वो सबसे लास्ट में टिका दिया। तो चार कर्म तो घातिया हो गए। कौन कौन से हो गए? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मौनी और अंतरा है। ये चार घातिया कर्म। अंतरा है। हाँ, और अघातिया कर्म कौन कौन से हो गए? सबसे पहले वेदनीय, फिर आयु, नाम और गोत्र, ये अघातिया कर्म हो गए। हाँ। आयु कर्म अघातिया कर्म है। तो आयु, नाम और गोत्र, नाम कर्म भी अघातिया और ये भी अघातिया, तो ऐसे। अघातिया किसको बोलते हैं? जो मतलब क्या? अघातिया के होते हैं, जो खत्म कर सकते हैं उसको अघातिया बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, जो जीव पे जैसे सीधा आयु इफेक्ट को। डालता है, जो आपके जीव अच्छा। को घात करे, जो आपके दिमाग में इफेक्ट डाल के आपके 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 जीव को आगे बढ़ने से रोके, कर्मों के उत्थान को रोकता है, उसको अघातिया कर्म बोलते हैं। जैसे हाँ। अपन आगे बढ़ना चाहते हैं, कर्मों को काटना चाहते हैं, पर कर्म कट नहीं रहे लेकिन क्या? आपके, ये कर्म बीच में आ जाते हैं। हम्म। सबसे बड़ा तो मोह नहीं है, सबसे राजा इन सब कर्मों का। सबसे पहले मोह ही तो आता है हम्म। बीच में, फिर मोह आ जाता है, फिर आपका ज्ञानावरण कर्म है, अज्ञानता आ जाती है आपको, दर्शनावरण आप श्रद्धा उल्टी हो जाती है, अंतराय आ हम्म। जाता है, आपकी शक्ति छीन हो जाती है, आपकी ये हो जाती है, तो सब तरह के अंतराय हैं। और क्या, आपका तो वीर ज्ञानावली, कमजोर। दसनावली, मौनी और अंतराय क्रम हो गया ना? हाँ, ये घाती है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपको रोक देते हैं, आपको घात कर देते हैं, और सीधे आपके आत्मा पे प्रभाव डालते हैं, इसलिए घातिया बोलते हैं। आत्मा की उन्नति में घात कर रहे हैं। अगर ये पहले, सबसे पहले इनको निपटना पड़ेगा। जैसे क्या है, बाकी कर्म तो अपने आप ही निपट जाएंगे, उनके लिए आपको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना। प्रयास करना है सबसे ज्यादा मोहनी कर्म को नाश करने का। जैसे मोहनी कर्म कम होने लगेगा, बाकी कर्म तो अपने आप ही चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक निकलते हैं। आपको आप बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा। इसमें कहते हैं कि आगे इसके वो बता रहे विपाकी कौन कौन से होते हैं। तो कहते हैं कि वैसे तो सभी कर्म जीव का फल जीवों को मिलता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि क्षेत्र के निमित्त से, पुद्गल के निमित्त से, भाव के निमित्त से, सभी घातिया कर्म जीव विपाकी होते हैं। इन सभी में मोहनीय कर्म को हटकर जब आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, तो जीव का समीचीन स्वरूप समझ में आता है कि जीव न मनुष्य रूप है, न त्रियंच रूप है, न देव रूप है, न नर की रूप है। जीव तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, तब समझ में आता है। सनातन शाश्वत जो द्रव्य है, उसकी वो दृष्टि नहीं रहने से ये जीव पर्यायों में मूढ़ दृष्टि को प्राप्त होता है। बस वो मूढ़ता में चला जाता है, उल्टा मानने लग जाता है। बालक, प्रौढ़, व्रत, ये तीन अवस्थाएं जीव द्रव्य के पर्याय हैं, जो शाश्वत नहीं होती, किंतु विनश्वर होती है। अपने आप को बालक, युवा, व्रत स्वरूप समझना द्रव्य दृष्टि नहीं है, किंतु पर्याय बुद्धि है। तो अपने क्या पर्याय बुद्धि में आ जाते हैं। मोहनी कर्म से प्रभावित होकर जीव इन पर्यायों में ही घुल मिल कर रहता है, और मकड़ी की भांति स्वयं अपने कर्म बंधन के जाल बुनता है और उसी में फंस जाता है। वो अपने ही उसमें उलझा रहता है और कर्म बनता रहता है उसका। 12 सिंगा तिर्यंज गति का जीव है, उसके 12 सिंग होते हैं। जब वह झाड़ियों के बीच घास फूस खाने जाता है, तो वहां के कुछ पत्ते खाने को जब अपना मुख झाड़ियों के अंदर डालता है, तब उसमें से एक सिंग फंस जाता है।
एक सींग उसका फंस जाता, उसे निकालने के प्रयास करते हुए शेष सींग झाड़ी में फंसते चले जाते, वो आगे से आगे उलझता ही जाता है उन सींगों, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसे है क्योंकि वो एक को निकालने की कोशिश करता है, दूसरा फंस जाता है, तीसरा, सारे फंस। क्योंकि उसके सींग टेढ़े मेढ़े होते हैं इसलिए जल्दी फंस जाते हैं, सीधे हो तो फंसने की संभावना नहीं होती। ऐसे अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर इसको कल देखते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ज्ञान से से सुधो कालो, सो वाणी सो मस्त वाणी मस्तक धरे सदा दे तो दो। हे हे जिनवाणी जिनवाणी भारती भारती तुझे प्रेम जपू रे, ध्यान, जो जो तेरा तेरा सन्मान शरण सो पावे सिख चैन। माता की जय। आज कल्पना नहीं आई दिखते। नहीं, आज कल्पना मौसी नहीं है, कल्पना आज वहाँ बिजी है, ननद के जवाई आए हुए ना। जमाई आए हुए ना। ननद का जो हम्म, बेबी भाई का। हाँ हाँ, हाँ, उनकी शादी की सालगिरह है। अच्छा।